माँ बनने का सुख किसी भी औरत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। कहते हैं अ विमेन इज कंप्लीटेड आफ्टर बीइंग अ मदर। और उस दौरान जब कोई भी महिला वो खुशी को अपने अंदर महसूस करती है तो वो 9 मंथ्स कैसे रहते हैं उसके लिए, किस तरह उसको अपना और अपने होने वाले बच्चे का उस दौरान ख्याल रखना है ताकि आने वाले जीवन में हमेशा दोनों के लिए रहे खुशियाँ। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर, कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आ रही है कोई दिक्कत तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपनी इस खुशी को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। और आप सभी को इसके बारे में बताने के लिए, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ है आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति, वेलकम टू द शो। थैंक यू। माँ बनने का सुख किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ा सुख भी होता है एंड अचीवमेंट भी होती है। पर कई बार ऐसा होता है, अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, सम लेडीज आर प्रिपेयर्ड कि हाँ दे हैव टू कंसीव, दे हैव टू बी अ मदर, उनको बच्चे को जन्म देना है। बट कई बार कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, प्लान नहीं होता है, बट इवन दे कंसीव। तो उस दौरान पे अगर वो टेंशन लेती हैं, डिप्रेशन में जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो जाहिर सी बात है फाइनली दे हैव टू डिलीवर अ चाइल्ड। लेकिन कैसे साइकोलॉजिकली अपने को संभालते हुए खुशी की अनुभूति करते हुए वो टाइम निकल सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है दैट एवरीवन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में सब कुछ प्लान्ड नहीं होता जी, एंड एवरी चाइल्ड शुड एंड मस्ट बी वेलकम्ड इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। सबसे सेफ और सिक्योर प्लेस एक बच्चे के लिए अगर है तो इट्स हिज मदर्स वूम, बिकॉज ही नोज कि वहाँ कोई उसका कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आप ये सोचिए कि आयुर्वेद में यहाँ तक कहा गया है कि जब बच्चे के हृदय स्पंदन उसको फील होने लगता है, ही इज एबल टू असेस कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। बच्चा पैदा होने के बाद भी सबसे कंफर्टेबल कहाँ होता है? अपनी माँ की गोदी में, क्लोज टू हर हार्ट। बच्चा अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा कुछ नहीं सुन पाता सिवाय मदर की हार्ट बीट के। एंड दैट शुड बी द अल्टीमेट। बच्चे को बहुत प्यार लगना चाहिए, उसे बहुत वेलकम लगना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक माँ हैं, आप दुनिया में एक लाइफ ला रही हैं और वही लाइफ आगे इस दुनिया को चलाने वाली है। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेट्स गिव द वर्ल्ड बेटर ह्यूमन बीइंग्स than what our parents gave to us. Exactly, that is very true। हमेशा हर कोई अपने बच्चे के लिए अपने से बहुत बेहतर करने की चाहत रखता है और रखनी भी चाहिए। कहते हैं ना कि पेरेंट्स हमेशा ये सोच के जीते हैं कि जो ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर पाए, मेरा बच्चा वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाएगा, उसको हर वो चीज़ अचीव होगी जो शायद हमें अचीव आज के टाइम पे नहीं हो पाई। अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर की, अगेन वी कम टू दैट टॉपिक, तो किस तरह से अ वुमन हैज़ टू कीप हरसेल्फ वेरी नॉर्मल ताकि वो उस चीज़ को टेंशन के साथ नहीं, खुशी के साथ अनुभव कर सके? आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, सो सबसे पहले जैसे पहले ज़माने में माँ थी या मदर इन लॉ थी, दे यूज्ड टू बी इन द हाउस ऑल द टाइम टू हेल्प यू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज की डेट में, ज़रा सा प्रॉब्लम हुआ, लेट्स रन टू द डॉक्टर, लेट्स टेक सम मेडिकेशन, क्विक फिक्स फॉर्मूलाज डोंट वर्क इन लाइफ। आई एम टेलिंग इट टू देम, थोड़ा सा प्रेगनेंसी में, बिकॉज योर बॉडी इज अंडरगोइंग हार्मोनल चेंजेस, यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ नॉर्मल स्टेट से कुछ अलग होने वाला है। बिल्कुल। हार्मोन्स कभी बढ़ेंगे, कभी घटेंगे, कभी नॉजिया भी होगा, उसके बाद आपको डिसफिगरमेंट भी लगेगा। एंड द वर्ल्ड ऑफ शो ऑफ डिसफिगरमेंट मींस इतना बड़ा सा पेट, हाउ एम आई लुकिंग? यू लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। एनी वुमन हु इज प्रेग्नेंट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बिकॉज एक दुनिया में जब एक बच्चा आने वाला है, उससे सुंदर फीलिंग कोई नहीं हो सकती। कीप दैट कॉन्फिडेंस एंड गेट योर चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, कीप दैट कॉन्फिडेंस, अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखें और ये सोचे कि हमारे साथ सबसे अच्छी खुशी हम लोगों के साथ बांटने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। बात करते हैं यहाँ पे नवनीत जी हमारे साथ जुड़ी हैं उड़ीसा से। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो नवनीत जी, आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, थोड़ा सा तेज़ बोलें प्लीज़। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून, बताएं। मैम मेरा सवाल ये है कि मैं अभी 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। और मतलब मुझे ना वीकनेस बहुत रहती है और मेरा मतलब सर मतलब हमेशा रहता है मुझे, और मुझे खाली डॉक्टर साहब से पूछ के बताएंगे कि मतलब इस टाइम में मुझे डाइट क्या ले। नवनीत जी, आपकी आवाज़ काफ़ी ब्रेक होके हमारे पास आ रही है, बट इवन देन हम इतना समझ पाए हैं कि शी इज़ 1 मंथ प्रेग्नेंट। वो अपनी डाइट के बारे में जानना चाहती हैं, एज वेल एज वो बहुत वीक महसूस करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, यू आर वेरी लकी। दूसरी बात,
जो ये कह रहे हैं वीकनेस दैट इज कॉमन इन प्रेगनेंसी, उसके लिए थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना है। आंवले का मुरब्बा अभी से स्टार्ट कर देना है। दूध लेना है, जो चीजें आप तक मना करते थे, हैवी भोजन मत खाओ, ये मत खाओ, नाउ शी कैन हैव एनीथिंग इन द वर्ल्ड बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। प्रेफरेबली तेज मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाएं, अच्छा रहेगा। सेकेंडली, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पनीर, दूध, घी। बाय घी आई डोंट मीन क्लैरिफाइड बटर, आई मीन व्हाइट वाला मक्खन। नो अमूल बटर प्लीज, व्हाइट मक्खन विद मिश्री, लॉट्स ऑफ स्वीट्स, लॉट्स, बिकॉज इस टाइम पे कई लोगों का शुगर लेवल कम हो जाता है। बट फर्स्ट गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर ऑल दी टेस्ट। इन केस आपको कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो आप नहीं खाएं, नहीं तो यू कैन स्टार्ट एंड ईट एवरीथिंग दैट यू लाइक बट in small quantities. Exactly. You don't have to eat for 2 people. You have to eat to satisfy your taste buds. Exactly. small meals थोड़ी देर में लेते रहना चाहिए। और बात करते हैं सिमरन जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। जी सिमरन, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। हेलो जी सिमरन जी। गुड आफ्टरनून मैम। जी बताएं। मैम मुझे ये पूछना है। हेलो, आवाज आ रही है? सिमरन जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलें आप प्लीज। हेलो, ममता जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। जी ममता बताएं। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, मैं हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी ममता जी, गुड आफ्टरनून। टीवी सेट का वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर लें और फिर अपना क्वेश्चन करें। हाँ जी मैम, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि पीरियड्स के दौरान थर्ड डे, एग्जैक्टली थर्ड डे मुझे काफी गाढ़े गाढ़े पैचेस टाइप निकलते हैं। ओके। तो ये मेरे को 2-3 साल से प्रॉब्लम है और दिन में थर्ड डे ही कम से कम 4-5 बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। जी। तो ये ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है ऐसा मेरे अंदर? जी, पीरियड्स के टाइम पे थर्ड डे से काफी ज्यादा पैचेस को महसूस करती हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना है? सबसे पहले शी शुड गेट एन अल्ट्रासाउंड डन। कोई भी चीज, देखिए खून का आना इज नॉर्मल जी, थोड़े बहुत क्लॉट्स आना इज नॉर्मल, बट अगर वो ये कह रही है पैचेस आ रहे हैं और बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, शी शुड श्योरली गेट हर अल्ट्रासाउंड डन। कई बार हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली हो रहा है उनके साथ। एंड इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो व्हाट हर एज इज, इन केस शी इज रीचिंग मेनोपॉज, मैं ये मेरा असेसमेंट है, जो लोग भी मेनोपॉज को रीच करते हैं इस एज में, उनको एक बार चेक जरूर करा लेना चाहिए। एक चेक डीएनसी कराना भी इज नॉट द रॉन्ग थिंग टू नो, but she should get it done. That's very important. That is very important. Yes. Exactly पता होना चाहिए किस रीजन से हो रहा है। She needs an ultrasound very very fast. Okay. अनामिका जी से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं कटक से। जी अनामिका, गुड आफ्टरनून, बताएं। यस मैम, गुड आफ्टरनून। अनामिका जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अपना सवाल करें आप। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने कुछ महीने पहले मैंने डीएनसी करवाया था और मेरी मतलब अभी पहली प्रेगनेंसी थी। अनामिका जी, हमें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा पूछें। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने कुछ महीने पहले अपना डीएनसी करवाया था जी, और उसके बाद फिर मुझे रेगुलर क्या पीरियड ठीक से आते नहीं थे और कभी मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी और महीने में 2 बार ब्लीडिंग होती थी। और उसके बाद फिर मैंने दवा ली, यामिनी खाई, उसके बाद सब ठीक हो गया। फिर अभी मैं देख रही हूँ कि व्हाइट लिक्विड जो लिकोरिया कहते हैं, उसकी हल्का हल्का हमेशा आता है, जिससे मेरा सेहत भी नहीं बन पाता है। मैं काफी दुबली हो रही हूँ, मैं टेंशन में रहती हूँ और ये बात मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं कह पा रही हूँ। ओके अनामिका जी, बिल्कुल आपकी सिचुएशन समझ ली, आपका क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आप करें। कॉल फॉर केयर में फिलहाल वक्त हुआ एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अनामिका जी के आंसर के साथ साथ बताएंगे और क्या चीजें कर सकते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। When a lady is pregnant, तो that's very obvious कि वो अपनी पूरी देखरेख करती हैं या उनकी फैमिली वाले उनकी पूरी देखरेख करते हैं। वो कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के पास भी जाएंगी, वो अपनी डाइट को भी कंट्रोल करेंगी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, लॉट मैनी थिंग्स वो फॉलो करेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, अगर वो किसी बात को लेके टेंशन में है, उनके ऊपर प्रेशर्स या लोड्स हैं, तो क्या वाकई वो एक हेल्दी चाइल्ड को जन्म दे पाएंगी? शायद नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखना,
बहुत ज़रूरी है अपने आप को बिजी रखना, अपने को इंडल्ज रखना किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में, और वो कर सकती हैं एक लाइट म्यूजिक सुन के, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ के, ताकि नॉलेज भी गेन कर सके और साथ साथ अपने आप को काफ़ी लाइट भी फील कर सके। डॉक्टर ज्योति, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, अनामिका जी ने ब्रेक में जाने से पहले सवाल किया था कि उन्होंने डीएनसी के टेस्ट करवाए थे, उसके बाद उनको मेंसेस की प्रॉब्लम हुई एंड अगेन नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकोरिया, जबकि उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली हैं, हस्बैंड से वो शेयर नहीं कर पा रही हैं। व्हाट शी हैज टू डू? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज़ टू आइडेंटिफाई कि ल्यूकोरिया कहीं इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है। डीएनसी के बाद अक्सर लोगों में इन्फेक्शन हो जाता है। शी हैज़ टू मेंटेन हाइजीन। इम्पॉर्टेंट उसके लिए ये है कि त्रिफला को पानी में भिगो दें, उबालें, उसी पानी को अपने एरिया को वॉश करने के लिए यूज करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, दशमूलारिष्ट का प्रयोग करें जी। दशमूलारिष्ट इजीली अवेलेबल है, 2-2 चम्मच सुबह और शाम विद वार्म वाटर। और तीखा खाना कंप्लीट नो, एग्जैक्टली नॉट अलाउड एट ऑल। यस, कुछ इन गाइडलाइंस को फॉलो करने हैं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, साइड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बात करते हैं शिखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। शिखा जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताएं। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी, मेरा 8th मंथ चल रहा है। ओके। और मैम मुझे किसी ने बताया था कि सुबह सुबह आधा चम्मच मेथी पाउडर ले लें तो डिलीवरी में दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत नहीं होती है। मतलब तो मतलब ले सकते हैं क्या? और मैम मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, 8.8 है मेरा इस समय। 8 मंथ की प्रेगनेंसी है एंड मेथी का पानी ले सकती है बिकॉज वेरी नियर बाय शी इज विद हर ड्यू डेट। द फर्स्ट थिंग इज कि शी इज won the battle, 8 महीने तक पहुंच गई है, गुड, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और सेकंड बात ये है कि मेथी का पानी एज अ डॉक्टर मैं एडवाइस करना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि 8th मंथ इज अ लिटिल डिफिकल्ट, जरा ये खत्म हो जाए, 8th मंथ खत्म हो जाए, 9th मंथ से शी कैन स्टार्ट। और HB कम है तो उसके लिए बहुत सारा एप्पल मार्केट में है वो खाइए, बहुत सारा चीकू मार्केट में है वो खाइए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। एंड सेकेंडली, अगर मेडिसिन ही लेना है जी, अगर मेडिसिन ही लेना है तो लौह आसव शी कैन स्टार्ट। 2 चम्मच सुबह शाम, इट इज वेरी इजी टू यूज एंड शी कैन ऑलवेज टेक इट। एग्जैक्टली। और मेथी पानी को 9th मंथ से स्टार्ट कर सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए शी हैज टू स्टॉप दैट। बात करते हैं, अक्षा जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। जी अक्षा, गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो। मैं 29 सितंबर को मेरा पीरियड्स हुआ था, तो उसके बाद मुझे पीरियड नहीं हुआ, तो मैंने टेस्ट कराया तो मेरी प्रेगनेंसी आई थी। तो मैंने पिल्स ले ली थी 6 नवंबर को। तो उसके बाद मुझे 10 दिन तक ब्लीडिंग हुई जी। तो उसके वो 10 दिन के बाद अब मुझे 1 वीक के बाद फिर दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी मेरे ट्विंस बेटे हुए थे, 3 साल के हैं, सिजेरियन हुआ था मेरा। जब भी मेरा यूट्रस बहुत नीचे आ चुका था, तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? जी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो ये मुझे बात बता रही हैं, इनको खुद देखिए, इनका पहला सवाल ये था, इज इट कॉम्प्लिकेटेड? बिल्कुल, बिकॉज इन हार्ट ऑफ हार्ट्स अ पेशेंट नोज उसको क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कोई भी मरीज है उसको ये पता होता है मुझको ये तकलीफ है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। आई वुड एडवाइज एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। आपने पिल्स लिया है, वी डोंट नो पूरा कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इन केस कंप्लीट अबॉर्शन हो गया तो शी विल नीड अ कंप्लीट चेकअप एंड प्रॉपर मेडिकल एक्सपर्ट टू सी एंड डिसाइड आगे क्या करना है। बिल्कुल, अगर सिचुएशंस आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो भी जाता है, ताकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली फर्दर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अलावा किस तरह से अ फीमेल हैज़ टू गो थ्रू ये 9 मंथ्स, उसको किस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना चाहिए, या कैसे अपने को एक हेल्दी चाइल्ड को जन्म देने के लिए क्या कोशिशें करनी चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से आहार और विहार जी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आहार का सब बड़ा ध्यान रखते हैं, हम ये खिलाएंगे, हम वो खाएंगे, बट द पॉइंट इज विहार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। विहार मीन्स योर लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, यू नीड कंप्लीट रेस्ट। आज के जमाने में जब सब लोग वर्किंग हैं, लाइफ इज रनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर एक बच्चे को पालने का बोझ भी है, एंड सम ऑफ देम आर देयर जिनके बच्चे भी छोटे हैं, दे हैव अ सेकंड प्रेगनेंसी। बिल्कुल, इट इज वेरी, उनके लिए मेरा एक कंप्लीट वो है कि प्लीज अच्छी वाइफ, अच्छी डॉटर इन लॉ, अच्छे वो बनने से पहले अच्छा इंसान बनिए। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, यू कैन लव नोबडी। खुद को ओवरलुक कर कर अगर आप सबकी सेवा कर रहे हैं तो बाद में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन को ब्रीड करेगा, एंड देन यू विल बी ट्रबल फॉर एवरीबडी। बिल्कुल, जब आपकी बॉडी प्रेगनेंसी में आपको जितना काम करने के लिए अलाउ करती है, जस्ट डू दैट मच। बिल्कुल, इफ इट इज आस्किंग फॉर रेस्ट, टेक सम टाइम ऑफ, रिलैक्स।
सबकी रिलैक्सिंग की टेक्निक्स अलग होती हैं। कई लोग सोकर रिलैक्स करते हैं, कई लोग गाना गाकर रिलैक्स करते हैं, कई लोग पढ़कर रिलैक्स करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप रिलैक्स कीजिए। सेकेंडली, जो चीज़ आपके मन को भाती है खाने में भी, टेक इट इन स्मॉल क्वांटिटी। आप ज़्यादा नहीं खाइए, पर जो आपको पसंद है आप ज़रूर खाइए। कम से कम बच्चे को उस टाइम तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चलने दीजिए, आगे तो लाइफ लॉन्ग आपको उसको डिसिप्लिन करना ही है। बिल्कुल, इसके अलावा और क्या क्या गाइडलाइंस है वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल कॉल फॉर के में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन उसके बावजूद आप सबको यही बता दें, जैसे कि डॉक्टर ज्योति ने बताया कि किसी को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना सीखें, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को स्मूथली और हेल्दी वे में आगे लीड कर सके। तो इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक और आप सब बने रहिए हमारे साथ। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी लेडी अपना ध्यान तो ज़रूर रखेगी ताकि उसका बच्चा इस दुनिया में बहुत अच्छी तरह आए, लेकिन साथ साथ ये फैमिली मेंबर्स की भी ड्यूटी बन जाती है कि वो उस समय उनका पूरा ख्याल रखें, क्योंकि ये उनको भी समझना होगा कि इस टाइम पर वो काफ़ी चेंजेस से गुजर रही होंगी। वो कभी बहुत ज़्यादा खुश तो कभी बहुत डिप्रेस भी हो सकती हैं। मूड स्विंग्स लगातार उनके साथ बने रह सकते हैं, तो चिड़चिड़ापन आना ऑब्वियस हो जाता है, हार्मोनल चेंज होने ऑब्वियस हो जाते हैं। तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये खुशी सिर्फ अकेले उस लेडी की नहीं बल्कि पूरी फैमिली की है। यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार एक मिथ इज देयर कि क्या इस टाइम पे मैन, हस्बैंड और वाइफ शुड हैव अ रिलेशन और नॉट, ये कितना ज़रूरी हो जाता है? अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जी, फर्स्ट 3 months एंड लास्ट 3 months में अवॉइड करना चाहिए। इन बिटवीन इट इज कंफर्टेबल, एंड इफ इट इज कंफर्टेबल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। फॉर दैट, इन केस आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जी, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि इसको व्हाई शुड यू नॉट बी हैप्पी। That's important. Why should you not be happy? बिल्कुल, अगर कोई complications नहीं है, things are going smooth and normal, then it's okay. Otherwise, you have to first look after the health. That is very obvious. बात करते हैं मंजीत जी, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हेलो मंजीत जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। सुनो मैम जी मैम, मेरी एज 50 इयर्स है और मुझे मेनोपॉज हुए 3 इयर्स हो चुके हैं। ओके मैम, मुझे काफी वीकनेस फील होती है, तो मैम प्लीज बताइए कि इस दौरान मुझे अपनी डाइट किस तरह की लेनी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए। ओके जी, she is a menopausal patient. I am very happy to understand that she is one of the very few women who's taken it very sportingly. ठीक है, तो मेनोपॉज के बाद you have to eat light food. आप गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे because you are more susceptible to heart diseases than a normal lady. Okay. I want to make it very clear कि पोस्ट मेनोपॉज औरतों को हार्ट अटैक के चांस आदमियों से 2 गुने हो जाते हैं। Okay. इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में हल्का खाना खाइए, बहुत तला भुना भोजन नहीं कीजिए, खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, चावल क्वांटिटी में कम, चावल दाल, आप सब वैरायटी का फूड लीजिए बट इन स्मॉल क्वांटिटीज। फैट्स को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए एंड रेगुलर एक्सरसाइज जी is the most important thing. Okay, that is most important thing. हर चीज को इक्वली बैलेंस करके चलना है इस दौरान। जी, बात करते हैं, तृप्ति जी जुड़ी है हमारे साथ पुणे से। जी तृप्ति, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे 2.5 साल हो गए शादी को जी, और मेरा 30 नवंबर में आज का पीरियड है जी। तो मैम से मेरे 2 क्वेश्चन है। तो ये कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कौन सा टाइम अप्रोप्रिएट रहेगा, बिफोर पीरियड या आफ्टर पीरियड? ओके। और इसके बाद मैं ये भी पूछना चाहती हूँ मैडम कि जैसे अगर मेरा पीरियड 8 डेज का रहता है तो उसके बाद कर सकती हूँ मैं कंसीव करना के चांस ज्यादा रहेंगे या बाद में रहेंगे? और दूसरा क्वेश्चन मैडम मेरा ये है कि मुझे अभी यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था 4-5 हफ्ते पहले, तो मुझे उसमें 8 से 10 ब्लड सेल्स और प्रोटीन एंड कीटोन डिटेक्टेड हुए हैं। तो मैडम क्या मैंने टैबलेट्स तो ले लिए हैं और क्लियर है, अब मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है और टेस्ट करवाऊंगी मैं पीरियड के बाद, तो क्या ये प्रॉब्लम मेजर है? दोनों जी, कोई भी प्रॉब्लम मेजर नहीं है अगर आपका दिमाग जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज मेजर। ओके, यू आर अ स्मार्ट गर्ल एंड आई होप यू गेट व्हाट यू वांट। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने, इन्होंने जिस टोन में कहा, आई लाइक दैट टोन, क्या ये कुछ मेजर है? नहीं, ये बिल्कुल मेजर नहीं है जी। एंड सेकंड चीज, शी हैज वेरी फर्मली आस्क्ड मी फर्टाइल पीरियड। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, फर्टाइल पीरियड इज द पीरियड ऑफ 10 to 17 days ओके पोस्ट योर मेंस्ट्रुअल डेट। जैसे इन्होंने 20 नवंबर बताया, आप 20 को फर्स्ट डे काउंट कीजिए, 20 से 30 10 डेज हो गया, 30 तारीख से लेकर 7 तारीख तक
Okay. Is the time when the husband and wife should be together to conceive a child. Okay. I would appreciate सब लोग नेचुरल तरीके से कंसीव करें तो अच्छा लगेगा. बिल्कुल. उस टाइम अपने खाने में लेडी को उड़द की दाल तेल के साथ और मेन को उड़द की दाल घी के साथ खानी चाहिए. Okay. थोड़ा सा मेदवर्धक आहार विहार लेना चाहिए जी. क्योंकि जो शुक्र है वो मेद की वजह से ही पैदा होता है. जी, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि एक प्रॉपर हेल्दी चाइल्ड भी दुनिया में और एक कंप्लीट फैमिली लोग फील कर पाएँ. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपने सारे डिटेल्स में सब कुछ समझाया और यहाँ पर आई उसका थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेलकम.